चलो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक प्लेन है, वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल पे ये इंक्लाइंड है और यहाँ पे टॉप से, प्लेन के टॉप पोजीशन से यहाँ पे एक पार्टिकल को फेंका जाता है या प्रोजेक्ट किया जाता है या उसे थ्रो किया जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कितने दूर पे जा कर के ये प्लेन पे ये हिट करेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना तो हमें कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई डिस्टेंस दिया हुआ है, ना स्पीड दिया हुआ है, सिर्फ ये एंगल यहाँ पे थीटा मेंशन किया हुआ है कि ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो कुल मिला के हमें इसमें एक एक्सप्रेशन निकालना है कि यहाँ पे अगर इस टॉप से अगर एक पार्टिकल को फेंका जाए तो वो प्लेन के कितने डिस्टेंस पे जा करके वो हिट करेगा। तो इसको करेंगे हम कुछ इस तरह से। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टाइम t पे टाइम तो बराबर लगेगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करके वर्टिकल डिस्टेंस को कवर करने के लिए। मान लेते हैं कि अगर यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक करता है, तो यहाँ पे स्ट्राइक करता है तो यहाँ पे इतना ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा और इतना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है कि यहाँ से वो पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, मीन्स कि टाइम t पे वो इतना वर्टिकल डिस्टेंस को कवर कर रहा है और इतना x जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है और दोनों में लगने वाला समय t वो बराबर है। तो यहाँ पे x इक्वल टू लिखेंगे हम ut। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम जो एक्सप्रेशन लिखेंगे x इक्वल टू ut, u स्पीड माना हुआ है और t टाइम। तो t के लिए हम लिख सकते हैं x बाई u। अब ये t को हम यूज़ करेंगे वर्टिकल जो लेंथ है उसके लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इस एक्सप्रेशन में u वैनिश हो जाएगा क्योंकि जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वो ज़ीरो हो जाता है। तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो t की जगह पे जो एक्सप्रेशन है हमारा x बाई यू, तो यहाँ पे t की जगह पे हम वो यूज़ करेंगे। तो हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ये निकल के आता है, यानी कि y इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर। अब यहाँ पे y बाई एक्स यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि y बाई एक्स, इसे हम लिखते हैं टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो y बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा और y इक्वल टू एक्स टेन थीटा। तो y के लिए एक दूसरा एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पे y इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ पे ये दोनों को हमें इक्वेट कर देना है, ये दोनों एक्सप्रेशन को बराबर कर देना है। तो y के जगह पे हमने लिख दिया है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा। तो यहाँ पे एक्स टेन थीटा लिखने के तो यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इक्वल्स टू 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख देना है। अब यहाँ पे x जो है ये इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो यहाँ पे हो गया जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर माइनस एक्स टेन थीटा इक्वल्स टू 0। x को हम कॉमन ले लेंगे। x को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ जाता है। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 इज़ नॉट पॉसिबल। x इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं होगा। सो x इक्वल टू 2u स्क्वायर टेन थीटा बाई जी। अब यहाँ पे x इक्वल टू ज़ीरो x इक्वल टू 0 इज़ नॉट पॉसिबल। ये क्यों? अगर हम देखें यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फेंका जाता है तो x इक्वल टू 0 का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रुक गया। तो ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम x इक्वल टू 0 जो वैल्यू है उसको हम इग्नोर करके दूसरा वैल्यू को लेंगे। तो दूसरे वैल्यू में आ जाता है x इक्वल टू 2u स्क्वायर टेन थीटा बाई जी। तो यहाँ पे x निकल गया हमारे पास में। अब यहाँ पे द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ स्ट्राइक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ये। अब वो डिस्टेंस निकालना है जो यहाँ पे प्लेन पे ये स्ट्राइक करता है।
तो ये सपोज़ कि यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है इस प्लेन पे, डी हमें निकालना है कि यहाँ पे। तो डी निकालने के लिए हम फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। यहाँ पे डी को लिख सकते हैं √y² प्लस x²। तो उसके लिए डी को लिख सकते हैं d = √x² प्लस y²। तो x² प्लस x की y x² प्लस x tan थीटा, y की जगह पे जो हमने ऊपर जो वैल्यू निकाला था x tan थीटा वो यूज़ कर लिया है। और यहाँ पे फिर x = √1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा sec थीटा होता है। तो यहाँ पे d = निकल के आ गया हमारे पास में x tan थीटा। अब x के लिए जो हम वैल्यू लिख रहे हैं वो है x के लिए 2u² tan थीटा बाई g। तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, d = 2u² बाई g tan थीटा sec थीटा। तो इस तरह से d मीन्स कि वो पॉइंट जहाँ पे ये पार्टिकल स्ट्राइक करेगा प्लेन पे, उसके लिए ये एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।